सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज आपके बीच में राम मोहन सिंह, SLA एंड लीगल एडवाइज़र। एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, उस पर डिस्कशन है और समझता हूँ कि सभी लोग इससे परिचित भी होंगे। और मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है कि ये एक दिन में नहीं आया है और काफ़ी दिनों से जो है ना, और हमारी कुछ नाकामियों की वजह से आया है, जिसको कहते हैं कि लॉस असेसमेंट एजेंसीज द्वारा 50,000 रुपये के नीचे के लॉस को सर्वे और असेस करना, और वो भी हाई टेक्नोलॉजी का नाम लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेकर के सेल्फ सर्वे है, जिसमें गैराज के लोग ही फ़ोटो दे देंगे या इंश्योर्ड फ़ोटो दे देगा या कोई भी ऐसा और भी माध्यम बना करके उसका फ़ोटो दे करके अपने फ़ोटो के बेस पे असेसमेंट सर्वे होगा। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान भी हो सकता है, इंश्योर्ड को भी नुकसान हो सकता है। दोनों बातें हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हम लोग जो है ना कहाँ पे कैसे लैग किए हैं, किस तरह से जो है ना हमने इनको पास ओवर दिया है। वजह यह है कि हमारे कुछ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में काम किए, जिन्होंने ठेके लेने का मतलब है कि दिन भर के 20 सर्वे, 25 सर्वे, 15 सर्वे, 10 सर्वे की एक साइड का ले करके और एक आदमी लगा करके उनको फटाफट फ़ोटो ये सब कुछ करके सेम डे में हर चीज़ कर देना। ना कोई आपका वहाँ प्रेजेंस की ज़रूरत है, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। गैराज के लोगों को भी फ़ायदा हुआ या कभी कभी किसी को नुकसान भी लगता है। कोई गैराज का एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बोलता है कि भैया हम क्यों दूसरे की फ़ोटो भेजें, क्यों दूसरे का जो है ना हम काम करें, और इस काम में हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको इन्वॉल्व हो गए, उसको फ़ोटो भेज दें, लेकिन कुछ फ़ायदा हो जाता है, 2-4 पीस फालतू मिल जाते हैं, तो इसलिए वो लोग भी करने लग जाते हैं, उनके मालिक लोग भी उनको बोलते हैं। तो ऐसा अभी चालू हो गया है, सभी जो ना प्राइवेट कंपनियों से चालू हुआ। प्राइवेट कंपनियों में सर्वेयरों ने सिखाया और सर्वेयर लोगों के ऊपर ही आकर के ये गाज गिरी गवर्नमेंट कंपनियों से। और गवर्नमेंट कंपनियों के पास देखिए, हमारा एक्ट तो बोलता है नो एनी लॉस रिपोर्टेड अंडर एनी पॉलिसी इन इंडिया शैल नॉट बी पेड अनलेस ए रिपोर्ट फ्रॉम ए लाइसेंस सर्वेयर हैज़ बीन टेकन। लेकिन वो लिमिट जो सेट किया है 50,000 रुपये की, उसके नीचे का है, ऊपर का है 50,000 के नीचे का, तो उनके पास पूरा राइट है। वो राइट की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो ना चालू हैं। लेकिन IRDA ने अपने रेगुलेशन में भी और इंश्योरेंस एक्ट का 64 जिसको 82 में वर्णित है कि कोई भी ऐसा लॉस जो सर्वेयर की क्वालिफिकेशन रखने वाले आदमी के द्वारा ही किया जाएगा, जहाँ डिसप्रपोर्शनेट रेशियो में फीस देना हो। ये थोड़ा सा पैचअप करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह क्या है कि अगर आप किसी भी एजेंसी द्वारा करवा रहे हैं और एजेंसी नहीं जा रही है, और उस एजेंसी के मतलब कोई अनक्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड और इलिटरेट लोगों के द्वारा फोटोग्राफी सिर्फ हो रही है और सारा लॉस असेसमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट हो रही है गैराजों की, तो ये एक तरह से रूल्स का वायलेशंस है, गाइडलाइंस का वायलेशंस है, और जो एक्ट है उसका एक्ट का भी वायलेशन है। लेकिन अब ये वायलेशन तो हमारे सर्वेयरों ने खूब किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने खूब किया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आज भी खूब कर रही हैं, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी भी करती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो में लॉसेस मतलब अलॉट करती हैं सर्वेयरों को। ये भी एक वायलेशन है। वायलेशन तो हमने भारतीय लोगों ने सीख ही रखा है, हमारा जीवन ही वायलेशंस में निकल रहा है। हर तरह के वायलेशंस को करने वाले लोग जो बहुत क्षमतावान है, उनको वो क्षमतावान बोला जाता है। वो कहते वही सक्षम है, जो वीर भोग्या वसुंधरा, जो बहादुर है वही वसुंधरा को भोग करेगा। और जितना बड़ा हमारा अर्निंग करने वाला सर्वेयर होगा, उतना बड़ा नेता होगा, उतना बड़ा भाषण करता होगा, उतना ही बड़ा जो ना सर्वेयर होगा, बेवकूफ़ बनाने वाला होगा। और वो इसी वजह से नेतागिरी में भी रहता है, हर जगह दिखता है, हर जगह दिखाई पड़ेगा, ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये इस विषय पे हमारी काउंसिल में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। एक हमारी मीटिंग हुई थी चैप्टर जोन और काउंसिल के साथ। दूसरा, सर्वेयरों की भी ये बेसिक प्रॉब्लम है। सर्वेयरों के बड़े टेलीफोन आते हैं, इस पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। हम तो बहुत बीच में हैं, मिडिल मैनेजमेंट क्या लोअर मैनेजमेंट में है हम इस इलाके। तो हमारे
बस में तो कुछ नहीं है, जो ऊपर से डायरेक्शन होंगे उनके हिसाब से हमें काम करना होगा। और दूसरा नंबर जो हम अच्छा कर सकते हैं उस पे विचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सर्वेयर कभी कोई यूनाइट होते नहीं हैं, ना इकट्ठे होते हैं। उनको जब लगता है कि उनके सिर के ऊपर पानी जा रहा है तब वो थोड़ा सा सामने आने की कोशिश करते हैं, साथ आने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ कमियां भी है, डिसयूनिटी भी है, इसका भी रीज़न है। और इसी बात को लेकर कुछ लोग नेतागिरी करके भुनाना भी चाहते हैं। हम सीधे सीधे आपके पास आते हैं, जो इस समय हमारे यहाँ काउंसिल ने जो डायरेक्टिव दिया है कि MISP जो MISP है उसका गाइडलाइंस, IRD की गाइडलाइंस है, उसका फॉलो डीलर लोगों को करना है, या जो MISP हैं उनको करना है। और वो कैसे करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनमें लीगलिटी क्या है, इलीगलिटी क्या है, और इलीगलिटी में हम क्या कर सकते हैं, इसलाह क्या कर सकती है, या और कोई भी क्या कर सकता है। क्योंकि कहीं पे भी इलीगलिटी है, बहुत लोगों की इलीगलिटी हमारे आर्टिकल के विरोध में हमारे लोग काम करते हैं, हमारे नेता लोग काम करते हैं, तो वो भी तो वायलेशन है, वो भी इलीगलिटी। ऐसे ही ये लोग डीलर लोग भी, MISP के लोग भी वायलेशन करते हैं और वायलेशन करे जा रहे हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग एंड प्रूडेंट माइंड के पर्सन होने के नाते हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा एक हाईलाइट सा देना चाहते हैं। IRDA गाइडलाइंस ऑन मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स 2015 CMT 1999/11। और ये MISP बनाया, अंडर गाइडलाइंस बनाया है IRDA ने। और उसके पास अधिकार कहाँ से आया है बनाने के, अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 38 है, और सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और एक्ट है। और ये 1/11/2017 से इफेक्टिव है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? These guidelines is to recognize the role of the automotive dealers in distributing and servicing motor insurance policies, so as to have regulatory oversight over their activities connected to insurance। जो इंश्योरेंस से कनेक्टेड है वो उस पे जो उनकी एक्टिविटीज़ है उन पर कंट्रोल किया जाता है। कोई भी रेगुलेटर बनता है, अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी पे पावर दी जाती है। और हमारा सरकार है, वो सरकार सबको कंट्रोल करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, बाइलॉज, गाइडलाइंस जो भी है वो बनते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटियों से तो आते हैं। उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पावर के रूप में IRDA का ये जो MISP गाइडलाइंस है। अब इसका फॉलोअप किसको करना है? MISP को करना है, ऑटोमोबाइल डीलरों को करना है। इवन कि ऑटोमोबाइल डीलरों को OEM अगर वहाँ पे कनेक्शन बनता है, वो नेक्सस बनता है, तो OEM को भी करना है। ऑटोमोबाइल डीलर्स का मतलब क्या होता है? अथराइज डीलर और सब डीलर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर OEM। और डिस्ट्रीब्यूशन फीस भी इनको मिलती है। तो उसका मीन्स क्या है? द अमाउंट पेड टू द MISP डायरेक्टली बाय द इंश्योरर आर बाय द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हैं उनके द्वारा या इंश्योरर के द्वारा दिया जाता है। MISP मीन्स ऑटोमोबाइल डीलर्स अपॉइंटेड बाय द इंश्योरर आर इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में हम सर्वेयर आते हैं, लेकिन हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है, वो ब्रोकर और एजेंट का है। टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, सर्विसिंग ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस एक्टिविटीज एराइजिंग पोस्ट सेल, जो सेल करने के बाद, गाड़ी के सेल होने के बाद जो सर्विसेज देनी चाहिए वो सर्विसेज देने के लिए उनको तो पोस्ट सेल। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूड्स, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूड क्या होते हैं, और भी इनके जो काम इंक्लूड है उसको भी समझ लीजिए। पॉलिसी सर्विस डिलीवरी सच एज दी जनरेशन ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स with respect to the amendment, endorsement, modification, renewal, cancellation and extension of motor insurance policies, उन पे ये पावर है, तो दी गई अपॉइंटमेंट अगर उनका है तो पावर है। क्लेम सर्विस डिलीवरी सच एज द गाइडिंग एंड असिस्टिंग द पॉलिसी होल्डर ऑन इंश्योरेंस क्लेम्स डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम्स सर्विसिंग, क्लेम के डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम की सर्विसिंग। लेकिन हम यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो 2017 से लेकर अभी तक पढ़ता चला आया, लेकिन मुझे तो MISP में कुछ मिला नहीं। उन लोगों के लिए ये भाषा
का इस भाषा पे समझना चाहिए, जोर देना चाहिए और उन्हें अपनी लीडरशिप पे सेवा करना चाहिए कि उन्हें ये सब चीज़ें समझदारी में लाना चाहिए, समझना चाहिए। एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज द क्लेम असेसमेंट, क्लेम सर्वे एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट। किसी भी तरह के लॉस असेसमेंट में, लॉस सेटलमेंट में, लॉस एडजस्टमेंट में कोई भी एक्टिविटीज़ उनकी नहीं होंगी, वो एक्सक्लूडेड हैं। उनके जो वर्क में वो एक्सक्लूडेड है, उनकी जो सर्विसिंग के जो फंक्शंस हैं उसमें एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब कि वो अगर उस काम को करते हैं तो वो वायलेटिव होगा और वो MISP गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं होगा। अनुपालन नहीं होने का मतलब होगा कि वो पेनाल्टी की तरफ भी जा सकते हैं, उन पे पनिशमेंट भी आ सकता है और वो वायलेटिव एक्शन में उन पे जो भी IRDA एक्शन ले सकती है वो लिया जा सकता है। एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज क्लेम असेसमेंट, क्लेम सर्वे, लॉस एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट। किसी भी गाड़ी का फोटोग्राफ करना और गाड़ी के चारों तरफ से वीडियो बनाना, गाड़ी के उस वीडियो को किसी सर्वेयर को देना, लॉस असेसमेंट एजेंसी को देना, इंश्योरेंस कंपनी को देना, ये क्या है? ये सर्वे है। और ये एक्टिविटीज़ के लिए मनाही है, वो MISP वाला नहीं कर सकता, ऑटोमोबाइल डीलर नहीं कर सकता, सब डीलर नहीं कर सकता। और जिसको MISP के रूप में अपॉइंट किया गया है वो मल्टी ब्रांड गाड़ी का बनाने वाला आदमी भी नहीं कर सकता है। यहीं पे एक पॉइंट है समझने वाली। उनका और काम है एनी अदर सर्विसेज दैट मे बी स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द अथॉरिटी, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड डिफाइंड इन दिस गाइडलाइंस बट डिफाइंड इन जो एक्ट में, IRDA एक्ट में और जो ना इंश्योरेंस एक्ट में गाइडलाइंस हैं उनका उन्हीं के बेस पे प्रोविजंस का और सब चीज़ों का डिफिनीशन होगा। जिस डिफिनीशन को इस MISP में IRDA ने नहीं दिया है उसको अगर क्लियर करना होगा तो वहाँ का रेफरेंस लिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन इनके लिए है वही लीगल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, 3C के अनुसार होना चाहिए जो अभी हमने पढ़ा था कि MISP कौन है। और मेन ऑब्जेक्ट फिर से एक बार देख लीजिए इनका। MISP जो डीलर है, सब डीलर हैं और अथराइज डीलर है और किसी भी तरह से अपॉइंटेड MISP हैं, उनको द MISP shall have its object or in its deed or any other similar documents, distribution and servicing of motor insurance policies including add-on coverage। सिर्फ पॉलिसी की सर्विसिंग दे सकता है, पोस्ट पॉलिसी असिस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह के क्लेम के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। लॉस असेसमेंट एजेंसीज आजकल लिंक भेज करके उनसे फोटोग्राफ ले रहे हैं, उनसे उसी पे सब कुछ करवा ले रहे हैं। ये एक तरह का असिस्टेंस है जो कि वायलेटिव है, MISP का वायलेशन है। और MISP के रूप में उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनके कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन ना करने की वजह से पेनलाइज किए जा सकते हैं। इसी वजह से ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ MISP वो स्पॉन्सरिंग का भी एक तरीका है, रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट का भी एक तरीका है और भी सेटिस्फाई हो जाती है इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी खुद अपॉइंटमेंट कर देती है, छोटे छोटे डीलरों को भी या किसी भी जो ना वर्कशॉप को, मल्टी ब्रांड को भी कर देती हैं। नंबर ऑफ इंश्योरर, वो किसी भी नंबर ऑफ इंश्योरेंस में जो ना सर्विसेज दे सकते हैं, वो एक से दो ज़्यादा इंश्योरेंस को सर्विस दे सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ MISP ऑफर चॉइस टू द प्रॉस्पेक्ट। जो पब्लिक है जिसको बीमा कराना है उसको चॉइस देना MISP का काम होगा, डीलर का काम होगा, सब डीलर का काम होगा। वो फोर्स नहीं कर सकता है कि न्यू इंडिया का लो, नेशनल का लो, उसका लो, उसका लो, ICICI का लो, किसी का भी वो फोर्स नहीं कर सकता है या किसी के लिए पर्टिकुलरली काम नहीं कर सकता है। यहाँ पर प्रीमियम रेट, सबके प्रीमियम रेट पब्लिक को बताएगा। पब्लिक मीन्स प्रॉस्पेक्ट मीन्स इंश्योर, जो इंश्योरेंस कराने जा रहा है प्रपोजर, उसको बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी देगा और ऑफर को जो है ना जो उससे उसकी कंसेंट भी लेगा, ऑफर में उसकी कंसेंट लेगा प्रपोज, जो किसको, प्रॉस्पेक्ट से, इंश्योर से। सेपरेट बैंक अकाउंट अपना मेंटेन करेगा इस काम के लिए। जो कैशलेस सर्विसेज हैं, रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम के पूरे रिकॉर्ड रखेगा। शेयर द डेटा एंड डिटेल्स, ये शेयर और डाटा एंड डिटेल्स सबको शेयर करेगा। शेयर का इंश्योरेंस कंपनी मांगेंगे तो IRDA मांगेंगे तो उसको। एवरी MISP सेल नॉट,
अब क्या नहीं करना चाहिए इस MISP को, ये समझिए। रिसीव एनी पेमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ आइदर द इंश्योरर और द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। देखिए ये भी थोड़ा सा इन्फ्रिंज कर रहा है। इसमें क्या है, रिसीव एनी पेमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द आइदर द इंश्योरर और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव करेगा, और ऐसा करने से वो भी वायलेशन होगा। सेल नॉट फोर्स दी प्रॉस्पेक्ट टू बाई पर्टिकुलर, किसी पे पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए किसी को फोर्स नहीं करेगा। सेल नॉट डिनाई टू एनी प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी एंड रिन्यूअल, पॉलिसी और करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए किसी को डिनाई नहीं करेगा, रिन्यूअल के लिए मना नहीं करेगा। सेल नॉट कंट्रोल प्रीमियम, प्रीमियम को भी कंट्रोल नहीं करेगा, भैया जो उसका जो प्रीमियम रेट जो कैलकुलेट करके आया वो अपने उसको दो। और इंटरफेयर इन द प्रोडक्ट, किसी की मतलब ये जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है या इनकी जो डिजाइन है उनको कुछ नहीं अल्टर कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इंटरफेयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड लॉस असेसर के अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह का उसका इंटरफेरेंस नहीं है। कई बार डीलरों से सुना जाता है कि फलाने सर्वेयर को मत भेजना, फलाने सर्वेयर को लिए बैन है हमारे यहाँ, ये भी एक वायलेशन है, इसके लिए भी आप लड़ सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्लेम रेवेन्यू, किसी भी तरह से क्लेम रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सकता, इन्फ्लेट नहीं कर सकता है। और नो कॉपी आप लोग किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जो लोगों को हैं तो किसी में चेंज नहीं कर सकता है, ना किसी में ज़्यादा प्रिंट, किसी में प्रिंट करा सकता है। और कंडक्ट इट बिजनेस इन ए मैनर, अपना जो बिजनेस करेगा वो इन ए मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट है उसके प्रिजुडिशियल मीन्स मतलब उनके विरोध में कोई काम नहीं करेगा, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट हमेशा मेंटेन रखेगा और उनके पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को इन्फ्रिंज नहीं करेगा। ये है। इंडल्ज इन मैनिपुलेटिंग द इंश्योरेंस बिजनेस को मैनिपुलेट भी नहीं करेगा। और इंडल्ज इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि वो जो भी मनी लैंडिंग से और चीज़ों से किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कई बार ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगी जो वो लिंक के द्वारा फोटो भेज रहे हैं, असेसमेंट हो रहा है 50,000 के ऊपर सर्वेयर की पावर है लेकिन वो 50,000 का 1 लाख के ऊपर कभी वहाँ भेज रहा है, तो ये इस पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा संख्या में हो जाए तो IRDA इनको पेनलाइज कर सकता है, बहुत लोगों को कर सकता है। डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद द एक्ट, जो भी इंश्योरेंस एक्ट के गाइडलाइंस हैं और IRDA के गाइडलाइंस हैं और तरह तरह के रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्शंस जो आते रहते हैं, गाइडलाइंस आते रहते हैं, उन सब का फॉलोअप करेगा। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शन इशूड ऑन ऑर्डर मेड बाय द अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर और रूल्स रेगुलेशन का डिफॉल्ट नहीं करेगा। कैशलेस सर्विस बिना डिफॉल्ट देगा। नो डायरेक्शन इन नो डिस्क्रिमिनेशन इन कैशलेस सर्विसेज, जो कैशलेस सर्विसेज हैं किसी के साथ इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको देना है, इसको नहीं देना है, ऐसे देना है, वैसे को नहीं देना, ये गलत है, ये नहीं कर सकता है। ग्रीवांस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के ग्रीवांस के लिए वो ग्रीवांस मैकेनिज्म बनाएगा, जो भी इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैकेनिज्म है बनाएगा। MISP शैल बी लायबल फॉर पेनाल्टी फॉर द एक्ट ओमिशन एंड कमीशन इन द वायलेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके ओमिशन कमीशन और डिफॉल्ट में जो भी है उसको पेनलाइज किया जा सकता है। और कौन करेगा? IRDA कर सकती है, और भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये गाइडलाइंस का रेफरेंस लेकर के केस भी किया जा सकता है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमें 30% भी ये केस मिलते हैं कि MISP के लोग सारे फोटोग्राफ दे रहे हैं, असेसमेंट के पार्ट बन रहे हैं, असेसर के पार्ट बन रहे हैं, लॉस असेसमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम वायलेटिव है और इस काम के लिए लड़ा जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। देश में लॉ है, कानून है, सब कुछ है। ग्रेडेड पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 102 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट का 102 में इनको पेनल्टी भी किया जा सकता है। पावर ऑफ अथॉरिटी राइट टू इंस्पेक्ट, अथॉरिटी की पावर है कि वो सभी MISP के डॉक्यूमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनके कम्युनिकेशन का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनके रिकॉर्ड का कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, उनको कॉल कर सकती है। IRDA कैन कैंसिल द अपॉइंटमेंट, और किसी तरह के डिफॉल्ट होने पे इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकती है। पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू क्लैरिफिकेशन, जो चेयरमैन के माध्यम से हमारे जो किसी भी पॉइंट पे कहीं पे कंट्राडिक्टरी या इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो पा रहा है उसको क्लैरिफाई करना चेयरमैन का काम है। चेयरमैन को इंश्योरेंस एक्ट
IRDA एक्ट, इन सब के रेफरेंस को लेते हुए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस और तरह तरह के जो ना डायरेक्टिव हैं उनको देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो अथॉरिटी है। और वो अथॉरिटी IRDA के चेयरमैन को मिली है। IRDA के चेयरमैन पेनलाइज करने के लिए भी अथॉरिटी रखता है, अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए भी रखता है। आप IRDA का रेगुलेटर होने के नाते सभी पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर को किसी भी लाइसेंसधारी को और किसी भी तरह के जो ना रजिस्टर्ड होने वाले किसी भी तरह के लाइसेंसधारी को वो कैंसिल कर सकता है। ये तो रहा आज का विषय MISP, जिस पे काफ़ी भ्रांतियां हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ना हमारे CC ने एक छोटा सा लेकर के सभी को जो ना भेज दिया है। और अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि मैंने अपने उत्तर प्रदेश में 15 कोऑर्डिनेटर हैं, बल्कि कुछ डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स को भी, और हमने 7 काउंसिल मेंबर हैं हमारे स्टेट के, उनके काउंसिल मेंबर्स को, प्लस कुछ नॉमिनेटेड और अच्छे मेंबर्स हैं जो लोग थोड़ा सा सोशल स्टेटस रखते हैं, उनको भी हमने भेज दिया है। आशा है कि वो लोग इसको पूरे सर्वेयरों के बीच में फैलाएंगे और MISP की गाइडलाइंस के फॉलोअप के लिए कम से कम जो है ना वहाँ पे होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उन पे अवगत भी कराएंगे हायर अथॉरिटीज़ को, हमारी इसला को, हमारे इसला के HO को। लेकिन उससे पहले जो भी डीलर जहाँ पे जिस ज़िले में हैं, जिस प्लेस पे हैं, उस प्लेस के सर्वेयर उनकी मेल ID उनके नंबरों को इसला के HO को देना है, ताकि एक ऐसा लेटर बन सके जो कॉमन रूप से पूरे इंडिया के सभी डीलरों, सब डीलरों और MISP अपॉइंटेड जितने भी हैं सबको जा सके, ताकि वो इस काम का मतलब जो भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, MISP के फॉलोअप में नहीं है, उस MISP का फॉलोअप करें और असेसमेंट, लॉस असेसमेंट के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व ना हो। आशा है कि आप लोग इस पर क्रियान्वयन करेंगे। एज ए चेयरमैन उत्तर प्रदेश, मैं पर सारे उत्तर प्रदेश के मेंबरों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप स्वतः संज्ञान लेकर के सारे डीलरों का मेल ID और नंबर, उनकी लोकेशन और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको लगती है कि ये जो है ना करते हैं लॉस असेसमेंट एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग लिंक पे फोटोग्राफ भेज करके असेसमेंट करवा रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कृपया इसला HO को दीजिए। यही इसला HO का डायरेक्शन है और इसला HO ही इस पर एक्शन लेगी। प्लीज़ आप लोग करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।